हेलो फ्रेंड, तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंड्यूस चार्ज एट डाइलेक्ट्रिक सरफेस। ठीक है, तो ये कैपेसिटर है, इसके इस प्लेट पे चार्ज क्यू है, इस पे माइनस क्यू है। रिपीट कर रहा हूँ, बैटरी कनेक्ट हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एक जनरल फार्मूला बता रहा हूँ। ये बैटरी कनेक्ट होगी तभी भी इस पर कोई ना कोई चार्ज आएगा, तो उस चार्ज को मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि एक बार स्टडी स्टेट अटेंड कर लेगा तो चार्ज आ गया, फिर उस बैटरी को लगाओ या ना लगाओ क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में या तो इस पर चार्ज दिया गया होगा और नहीं दिया गया होगा तो बैटरी कनेक्ट करेगा, तो उसके सहायता से आप चार्ज निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अगर ये चार्ज क्यू है माइनस क्यू है और ये डायलैक्ट्रिक है, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के का, तो मुझे जानना है कि इस सरफेस पे कितने का चार्ज डेवलप होगा। तो बेसिकली क्या होता है कि डायलैक्ट्रिक एक पोलर मीडियम होता है, इसकी पॉजिटिव चार्ज है, वो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेवलप होता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। मैग्नीट्यूड में इसकी वैल्यू बराबर होती है, और इस कैपेसिटर के अंदर जब डाइलेक्ट्रिक पड़ती है तो सिर्फ जो चार्ज अराइज होता है वो सरफेस पे अराइज होता है, इधर निगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आती है, इसके अलावा बीच में कोई भी चार्ज डेंसिटी डेवलप नहीं होती है। बेसिकली दो तरह की चार्ज होती है, एक होती है सरफेस चार्ज, एक होता है वॉल्यूम चार्ज। वॉल्यूम चार्ज इसके अंदर जीरो आता है, तो वॉल्यूम में कोई चार्ज नहीं होता, सिर्फ चार्ज कहाँ पाता है सरफेस पे। अब वॉल्यूम चार्ज क्यों नहीं होता, ये मुश्किल काम नहीं है, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैट में जाके वीडियो देखोगे तो आपको मैं बता दूंगा, वहाँ पे बताया हूँ प्ले लिस्ट में कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्यों जीरो हो जाती है अंडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ये इन जनरल लाइन है। इन जनरल क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज ऑलवेज जीरो। तो अगर ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज माइनस क्यू है, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, अंदर कोई चार्ज नहीं होता, तो चार्ज सिर्फ सरफेस पे अराइज होता है। तो अगर कोई कहे कि यहाँ का चार्ज मान लीजिए क्यू इंड्यूस्ड है, दिस इज क्यू इंड्यूस, क्यू आई है, क्यू इंड्यूस है, तो इसे निकालना है। तो तरीका क्या मैं बताता हूँ। कभी भी अगर मान लो एक प्लेट है इस तरीके से, और यहाँ पता करना है कितने की चार्ज डेंसिटी है, कितने की चार्ज डेंसिटी है, डेंसिटी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो क्या करो, यहाँ का फील्ड निकालो E1, मान लो दिस इज E2, और यहाँ का फील्ड निकालो दिस इज E1। मतलब इस सरफेस के जस्ट अंदर, जस्ट अंडरलाइन है, इस सरफेस के जस्ट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2। E2 माइनस E1 की जो वैल्यू होती है दिस इज नथिंग बट सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट होती है, सिर्फ सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, कोई के ओ से मतलब नहीं है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन क्या है, तो E2 माइनस E1 और सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट होती है। ये हमेशा वैलिड है, इन जनरल क्या ऑलवेज वैलिड। E2 माइनस E1 इक्वल्स टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट इज ऑलवेज वैलिड। और ये जो E1 E2 है वो इस सरफेस से परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे करूँगा। तो यहाँ ये तो वैक्यूम है, ये वैक्यूम है और ये डाइलेक्ट्रिक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो होगा Q अपन ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q अपन के ए एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। देखिए E2 माइनस यहाँ में से यहाँ, तो जिससे कि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपन के एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि डायरेक्टली कांस्टेंट के है, और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपन ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन। तो ये इसे कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से सिग्मा इंड्यूस बोलते हैं इसको, सिग्मा इंड्यूस की वैल्यू आएगी दिस इज Q अपन ए ब्रैकेट में 1 अपान के माइनस 1, तो 1 अपान के माइनस 1। तो कोई पूछे कि इस सरफेस पे कितना चार्ज है, सरफेस कितना चार्ज है, दिस वन इज Q इंड्यूस, तो इस सरफेस एरिया से डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दो, तो सरफेस ये ए के बराबर है। भाई इस तरह का सरफेस है, दो प्लेट कैपेसिटर के और ऐसा डाइलेक्ट्रिक्स, तो ये एरिया और ये एरिया एग्जैक्टली सेम है। तो क्या करेंगे, इसी में एरिया मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बनेगा Q ब्रैकेट में 1 अपान के माइनस 1, माइनस एन बाहर निकालो, तो Q इंड्यूस इज नथिंग बट माइनस Q 1 माइनस 1 बाई Q। दिस इज एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है,
और अगर डेंसिटी के फॉर्म में लिखोगे, अगर यहाँ की चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसको सिग्मा लिख सकते हो, ये इंड्यूस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला मिल सकता है, सिग्मा इंड्यूस बराबर माइनस सिग्मा ब्रैकेट में 1 - 1/q। दोनों ही इंपॉर्टेंट है कि कभी भी कोई कहता है कि इस सरफेस से कितनी की चार्ज डेंसिटी है, इससे राइज होगा, चार्ज राइज हो जाएगा, डेंसिटी इससे। ठीक है, अब देखिए k की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, तो k की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है, ठीक है, तो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, यहाँ का माइनस साइन आ जाएगा, तो पूरी वैल्यू निगेटिव। तो सही बात, अगर ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेंसिटी राइज होगी, ठीक है, और अगर ये निगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगी, और ये आपस में इक्वल होगा। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे बस। तो इसमें आपको यही 2 चीज़ें याद करनी है। ओके, थैंक यू।